आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। दरअसल इंदौर की विजय पुलिस ने तनिष्क शोरूम में लाखों की चोरी करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी आशीष यादव ने जताया उसने आर्थिक परेशानी के कारण शोरूम से धीरे धीरे कर साथ सोने के आइटम चुराए और उसकी जगह नकली ज्वेलरी के आइटम रख दिए। आरोपी लगभग 1.5 माह तक धीरे धीरे कर सोने के आइटम चुरा कर उसके बाद नकली ज्वेलरी के आइटम वहां रख देता था और जैसे ही लगभग 4 लाख रुपए के आइटम उसके हाथ लग गए तो उसने नौकरी से रफू चक्कर होने का रास्ता ढूंढ लिया। उसके बाद वह चोरी का सामान लेकर मुंबई, गोवा और सिकंदराबाद फरार हो गया। इस दौरान आरोपी ने मुंबई और गोवा में चोरी का आइटम बेच दिया। हालांकि शोरूम के माध्यम से पुलिस तक इस बात की जानकारी पहुंच चुकी थी कि शोरूम में चोरी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू की तो आरोपी की हरकत करता हुआ दिखाई दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसके पहले ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में आने के पहले ही फरार हो गया था। लगभग 3 माह की फरारी काटने के बाद आरोपी को अपने परिवार की याद आई और वह मिलने चला आया। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिल गई और आरोपी आशीष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शोरूम पर 3 माह पहले ही 32,000 रुपये महीना तनख्वाह पर रखा गया था। हमारे यहाँ विजयनगर थाना क्षेत्र में तनिष्क का शोरूम है, उसमें एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें आरोपी है आशीष यादव। इसके द्वारा लगभग 1.5 महीने में 7 आइटम वहाँ से चोरी किए गए थे और उनकी जगह बेंटेक्स के जो नकली आइटम थे वो रख दिए थे। तो शोरूम वाले भी उस बात को समझ नहीं पाए। इस कारण से लंबे समय तक वो 7 आइटमों की चोरी करी, जो 4 लाख की लगभग चोरी थी। हम लोगों ने उसमें आरोपी की तलाश करी थी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित हो गया था कि आरोपी कौन है। उस आरोपी की तलाश हम लोगों द्वारा लगातार की जा रही थी। लगभग 1.5 माह बाद आरोपी मुंबई, गोवा, सिकंदराबाद ये विभिन्न जगहों पे उसने समय काटा। अब वो घर वापस आया जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही हम लोग इसको गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। और ये इसको तनिष्क के शोरूम पे लगे हुए लगभग 3 महीने का समय हो गया था और उसने 1.5 माह के बाद चोरी शुरू कर दी थी। और ये लगातार 1.5 माह तक ऐसी घटना करने के बाद सामान लेके फरार हो गया था। हमारे द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लगभग आधा माल अभी हम लोग रिकवर कर लिए हैं, बाकी माल इसके द्वारा बाहर मुंबई और गोवा, सिकंदराबाद में बेचना बताया है। इसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और शीघ्र टीम भेज के वो माल भी हम लोग रिकवर करेंगे। और इस प्रकार हमने ये जो तनिष्क के शोरूम पे चोरी की वारदात हुई थी उसका हमारे द्वारा खुलासा किया गया है। सर, ये आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? आरोपी अच्छे परिवार से है, बीकॉम 2nd ईयर इसने किया हुआ है और 8 साल का इसको अनुभव था। तनिष्क पे भी बता रहा है ये कि 32,000 रुपये उसको सैलरी मिलती थी, लेकिन उसका कहना है कि कुछ घर की परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी, इसके कारण इसको ये वारदात को इसके द्वारा अंजाम दिया गया। सर, ये नकली माल कहाँ से लेके आता था? इससे पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि सराफा में एक दुकान है, वहाँ से ये बेंटेक्स का माल लेके आता था और वो उसी हुलिया की फ़ोटो खींच के ले जाता था और वहाँ से उस टाइप का जो मिलता जुलता आइटम था वो आइटम ख़रीद के और उस जगह वो रख देता था और असली आइटम को ले जाता था। सर, ये तनिष्क वालों ने आपको सूचना दी थी कि इसको कर्मचारी रखा है?